बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खुशाब से। खुशाब में जमात इस्लामी की जानिब से वाटर कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया गया। जमात इस्लामी का शहर खुशाब में साफ पानी की अदमी फाहमी पर वाटर कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी जिला खुशाब हाफिज फिदाउर रहमान ने प्रेस क्लब खुशाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफियों से इज़हार ख्याल किया। उनका कहना था कि जमात इस्लामी जिला खुशाब के मसाइल पर और शहर खुशाब में साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर बिलखसूस तहरीक चलाई हुई है। अवामी रिफरेंडम के जरिए लोगों की राय जानेंगे और पानी का मसला कहाँ कहाँ है और किन को इन मसले का जिम्मेदार समझते हैं। इस तहरीक के नताइज का ऐलान भी किया गया। लेकिन अभी पानी तो आ रहा है लेकिन बदबूदार है। हम इस तहरीक के दूसरे फेज का 27 जुलाई का आगाज कर रहे हैं। शहर भर में मोहल्ला वाइज अवामी कमेटियां भी कायम कर रहे हैं ताकि लोगों के मसाइल जाने और उनके हल के लिए कोशिशें तेज हो सके। दूसरे सवालात प्रेस क्लब खुशाब के वाइस प्रेसिडेंट असलम खान मंज ने सवाल किया कि जिला खुशाब यूनिवर्सिटी से महरूम है, अभी तक खुशाब में यूनिवर्सिटी न बन सकी, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुंतखब सियासतदान इस बारे ऐलान करते हैं लेकिन अमली पेशरफ नजर नहीं आती। मौजूदा बजट में भी यूनिवर्सिटी और खुशाब के लिए कोई बजट नहीं रखवाया जा सकता, जबकि मुंतखब नुमाइंदों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। फसफूड से बताएं, जहां पर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन करीब आते ही इलेक्शन कैंपेन तेज कर दी गई। पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन करीब आने के साथ मेंबरान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन तेज कर दी। इसी सिलसिले में उम्मीदवार बाय पंजाब बार कौंसिल सियालकोट स्टेट एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी शमशाद अहमद बाजवा मेंबर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की बार एसोसिएशन फसलूर आमद। जहां पर उम्मीदवार बाय पंजाब बार कौंसिल चौधरी शमशाद अहमद बाजवा ने वकील बराबरी से मुलाकात की। फसलूर बार के वकला की जानिब से चौधरी शमशाद अहमद बाजवा की पंजाब बार के इलेक्शन में भरपूर साथ देने का आयद किया गया, जिस पर चौधरी शमशाद अहमद बाजवा ने फसलूर बार के वकला का शुक्रिया भी अदा किया। इस्लामाबाद से बताएं, जहां पर राजा खुर्रम नवाज ने अपने ऑफिस में मुख्तलिफ वफद से मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरफान उमर से। जी अरफान उमर, आगाह कीजिएगा। जी, एडवोकेट राजा फैसल और एडवोकेट सबतीन की क़यादत में वकला के वफद की मुलाकात। चेयरमैन राजा अमजद, चेयरमैन रशीद अब्बासी, चेयरमैन तारिक सबूर ने भी वफद के हमरा MNA राजा खुर्रम नवाज से मुलाकात की। वफद ने खन्ना, बर्मा, पेंडोरिया, ज़िया मस्जिद के इलाकों में पानी के मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया और कब्रिस्तान के मसला पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की खस्ता हालत से अवाम को दरपेश मुश्किलात पर आगाही दी, जिसे फौरी तौर पर CDA चेयरमैन को मसला के हल के लिए हदायत जारी की गई। आईएसओ कोऑर्डिनेटर बड़े हल्का NA48 राजा अमजद हुसैन, राजा इरफान और नंबरदार वसीम ने भी MNA राजा खुर्रम नवाज से मुलाकात की और अपने अपने जोन से मुताल्लिक कामों की तफसीलात से आगाह किया और आइंदा के लाहे अमल के लिए आईएसओ हेड ऑफिस में मीटिंग के इनेकाल पर इत्तफाक किया। राजा खुर्रम नवाज ने आईएसओ कोऑर्डिनेटर को अवामी मसाइल के हल पर दिलचस्पी को सराहा। करपा से मास्टर राजा कद्दूस ने भी राजा खुर्रम नवाज से मुलाकात की और करपा के तरक्याती कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया। सहाला से चेयरमैन राजा हमजा जफर और तैयब जाफरी ने भी MNA राजा खुर्रम नवाज से मुलाकात की और सहाला के तरक्याती मनसूबों पर तफसीली मुशावरत हुई, जिस पर MNA राजा खुर्रम नवाज ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवा दी और आपकी कोशिशों से टीम वर्क मुमकिन होता है। इस टीम वर्क पर राजा खुर्रम नवाज ने सबका शुक्रिया अदा किया। नुमाइंदा खसूसी इरफान उमर, NAN24 न्यूज़ इस्लामाबाद। जी कोट राधा किशन से बताएं कि कोट राधा किशन के गांव में हिना परवेज भट्ट की आमद हुई। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन डिम्बा गांव में पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की आमद। हिना परवेज भट्ट ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाली 11 साला जहनी माजूर बच्ची की घर जाकर अयादत की। तफसीलात के मुताबिक कोट राधा किशन के गाँव डिम्बा कला में कुछ रोज पहले एक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस बच्ची की अयादत करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट हाजिर हुई। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। पुलिस ने 5 दिन के इंतहाई कम वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने औरतों और बच्चों मेरी रेड लाइन है। हिना परवेज भट्ट हमारी हुकूमत में औरतों और बच्चों से जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि इस कम तरीन वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार करने पर शाबाश भी दी।
कोर्ट राधा किशन से बताएं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। वफाकी वजीर मुमलकत ब्राय नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर रियाज सुहेल छन्ना के हमरा मता की रोही नाले को क्लियर करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक मलिक रशीद अहमद खान ब्राय और वजीर मुमलकत के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल छन्ना ने मलिक खालिद उमर शौरी लिया सिंधु चेयरमैन प्रोफेसर महदीन मदाका रोही नाले का विजिट किया, जो अरसा दराज से कई मकामात से बंद लगाकर पानी की गुजरगाहों को रोका हुआ था, जिसकी वजह से हर साल बरसात के दिनों में कई जिम्मेदारों की फसलें तबाह हो गयी। मकामी जिम्मेदारों के मुतालबे पर बाबा जी ने नोटिस लेते हुए आज इसे क्लियर करवा दिया। कंबर से बताएं, जहां पर नौजवानों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर वगन रोड कबूतरवाह सर्किट पर नामालूम 3 हथियारबंदों ने नौजवान को यरगमाल करके मोटरसाइकिल और कैश रकम छीन कर फरार। मुतासरा नौजवान का एहतजाज। कंबर वगन रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार 3 हथियारबंदों ने हथियार के जोर पर गाँव मोला बख्श मुगीरी की रिहाइश नौजवान मंसूर मुगीरी को यरगमाल करके सीडी मोटरसाइकिल और ओप्पो मोबाइल 10,000 कैश छीन कर आसानी से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला वगन पुलिस को दी गई। इसी सिलसिले में जाहिर मुतासरा नौजवान मंसूर मुगीरी का कहना था कि वगन की सड़कों पर डाकों का राज है और अमन अमान कवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दिन दिहाड़े कमर वगन रोड पर 3 हथियारबंदों ने बेवकूफ बनाकर मोटरसाइकिल कैश रकम मोबाइल फोन छीन कर वगन शहर के तरफ आसानी से फरार हो गए। मुतासरा नौजवान ने एसएसपी कंबर से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर वाकई में मुलव्विस जवाबदारों को गिरफ्तार करके छीनी हुई अशिया वापस करके इंसाफ फराहम किया जाए। कच्चा कूद से बताएं, जहां पर तेज बारिश के बाद स्कूल की दीवार गिर गई। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कच्चाकूर गिरदोनवाब में तेज तरीन बारिश से यूसी 95 गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल की खस्ता हाल दीवार गिरकर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई। खस्ता हाल दीवार सड़क की तरफ गिरने से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कच्चाकूर इसके गिरदोनवाब में तमाम इलाकों में जोरदार बारिश होने से जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में मकानात को नुकसान पहुँचा, वहीं यूसी 95 गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल की खस्ता हाल दीवार अचानक गिरकर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस खस्ता हाल दीवार के बारे में चंद माह कबले फ्रेंड्स मीडिया ग्रुप कच्चाकूर की जानिब से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दीवार की खस्ताहाली की निशानदी की गई थी, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही और तवज्जो न देने के बाद आखिरकार ये खस्ता हाल दीवार बारिशों की नजर हो गई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मौके पर मौजूदा लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा तलीम के कई जिम्मेदारान इस खस्ता हाल दीवार को पिछले कई माह से देख रहे थे, मगर कोई खास तवज्जो नहीं दी। बांदी से बताएं, जहां पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक गचानी थाने की हद में मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी करके नकद रकम छीन ली। पुलिस स्टेशन गचानी थाने के दूध गाँव सुभान बरूही की रवासी नौजवान इख्तियार अली बरूही को 3 असला बरदार मुल्जिमान ने टांग में गोली मारकर जख्मी करके 1.5 लाख नकद रकम छीन कर फरार हो गए। जख्मी शख्स को PMC अस्पताल में लाया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। कोर्टी से बताएं कि अबाड़ो सिविल अस्पताल में बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची जाँ बहक हो गई और बुरसा ने एहतजाज कर दिया। अब्दुल खालिक कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला घोटी के सरकारी अस्पताल पहले रेफर सेंटर बनी रही, अपग्रेड होकर उसे घर बन गई। अबाड़ो में सिविल अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची जाँ बहक। बुरसा का 6 क्लर्क धरना नेशनल हाईवे बंद। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन डैरकी के सिविल अस्पताल गलत इंजेक्शन लगने से आमला औरत मसमात फरजाना गिरगेश मुबैना तौर पर जाँ बहक हो गई। जिला घोटी में हॉस्पिटल की करोड़ों रुपए माहाना बजट होने के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं। इलाज की बजाय सरकारी हॉस्पिटल कितने ही अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं, मगर अब तक जिला घोटकी में ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सका जो अवाम के लिए फायदेमंद हो। जिला घोटकी सनती इदारों से माला माल है, मगर यहाँ के लोग रोजगार तो नहीं मिल सका, मगर ऐसे हॉस्पिटल भी नहीं बना हुआ जो कि यहाँ के अवाम को फायदा मिल सके। राधनपुर से बताएं, जहाँ पर चेयरमैन पेस्को के घर FIA ने छापा मारा। साबिक चेयरमैन पेस्को के घर FIA का छापा। इंटरनेशनल फ्रॉड गैंग बेनिकाब वफाकी तहकीकात इदारे ने साबिक चेयरमैन पेस्को की रिहाइशगाह पर इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा मारकर एक बैनुल अक़वामी ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क को बेनिकाब कर दिया। छापे के दौरान हजारों डॉलर्स की गैर मुल्की करेंसी, जदीद तरीन मशीनें, जाली नोट तैयार करने वाला सामान, पासपोर्ट और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद कर लिए गए। राय के मुताबिक इस गैंग में पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं, जिनमें श्रीलंका, नेपाल, चीन, कम्बोडिया और फिलिपाइन
وطن کے باشندے شامل ہیں۔ اس نیٹ ورک کا مقصد نہ صرف عالمی سطح پر فراڈ کرنا تھا بلکہ ملک کی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچانا تھا۔ FIA نے اس کیس میں 7 مقدمات درج کر لیے جو اشفاق ملک صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ نیشنل پریس کونسل پاکستان NPCP فیصل آباد ڈویژن کے نائب صدر ایڈوکیٹ وسیم اسلم نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم DG FIA کی کرائم فری پاکستان بنانے کی کوشش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیشنل پریس کونسل ہمیشہ ریاستی اداروں کا ساتھ دیتی ہے اور NPCP فیصل آباد کی ٹیم آئندہ بھی سلسلے کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھے گی۔ پنڈی گیپ سے بتائیں جہاں پر وعدوں سے تکمیل تک کا سفر جاری ہے۔ ظاہر ضیاء کی رپورٹ کے مطابق عوام کا حق عوام کی دہلیز تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے وعدوں سے تکمیل تک کا سفر نئے عزم و یقین کے ساتھ جاری ہے۔ گلیال UC کھوڑو پنڈی گیپ کی گلیاں اور راستے کے کام جاری ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے MPA چیئرمین مانیٹرنگ کمیٹی ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین شہنشاہ تعمیرات نوابزادہ چودھری شیر علی خان کی کاوشوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے حلقہ PP 4 تحصیل فتح جنگ اور پنڈی گیپ کے لیے پچھلے مالی سال کی طرح اس مالی سال میں بھی بجٹ میں کروڑوں روپے کی ترقیاتی منصوبے منظور کیے۔ راجن پور سے بتائیں جہاں پر تیز بارش کے باعث بجلی غائب ہو گئی، عوام پریشان ہے۔ موسلادھار بارش سے رات گئی بجلی غائب، کالی آندھی کا منظر، گلیاں نالے پانی سے بھر گئے۔ راجن پور اور گردنواب میں رات گئے اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بارش کے آغاز کے ساتھ ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی جس کے باعث شہری اندھیرے میں ڈوب گئے اور ہر طرف کالی آندھی کا منظر چھا گیا۔ تیز بارش کے باعث گلیاں اور نالے پانی سے بھر گئے جبکہ تشیبی علاقے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ کئی علاقوں میں پانی گھروں دکانوں اور مساجد میں داخل ہو گیا جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور پیدل چلنے والوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش اور اندھیرے کے باعث لوگوں کو پوری رات جاگ کر گزارنی پڑی جبکہ ضلع انتظامیہ متعلقہ ادارے صورتحال سے نمٹنے میں مکمل طور پر غائب نظر آئے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ نکاسیات کے مؤثر انتظامات کیے جائیں اور بجلی کی فراہمی فوری طور پر بحال کی جائے۔ موانا سے بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر غیر قانونی پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موانا حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر چنوٹ صفی اللہ گوندل کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر موانا میڈم سعدیہ جمال نے سول ڈیفنس اور تحصیلدار احمد شبریز اور نائب تحصیلدار کے ہمراہ 2 روز میں گیس کی غیر قانونی ریفلنگ اور منی پیٹرول پمپ ایجنسی کے خلاف 45 کارروائیوں کے دوران 11 FIR درج کروا دی، 24 دکانوں کو سیل کر دیا، 3 مشینیں بھی ضبط کر لی اور ایک پیٹرول پمپ کو چالان کر دیا۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر موانا میڈم سعدیہ جمال کا کہنا تھا کہ گیس کی غیر قانونی پیٹرول پمپ ایجنسی کے خلاف بلا تفریح کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آمین کے ساتھ۔